अनुरोध है, हम उनको फाइल नंबर देंगे और वो फाइल लेके हमारे सामने प्रस्तुत करें और उस पर हमारी जो मांगे आज ही सर ने भी हमें पिछले आंदोलन में भी आश्वासन दिया था कि मैं सीएम सर से मैं तुम्हारी सीएम से मुलाकात करवाऊंगा, मांग पूरी होगी। फिर सर दोबारा आगे यही पे वैसे ही अब बोलेंगे, हमें बोलेंगे घर जाओ। मैं बताता हूँ ना, बात सुनो 2 मिनट। सर बोलेंगे या तो घर जाओ या उठा के बसों में भरो, 2-4 लीटर रुपए मुकदमा कर दो, बाकियों को एक बिहार छोड़ दो। तो सर से समय सवाल पूछिए, पिछले आश्वासन का क्या हुआ, एज क्यों नहीं बढ़ी? सर से पूछिए कि तुम्हारे जो पिछले 2-3 झूठे आश्वासन था उनका क्या हुआ, वो फाइन करने को उनकी और इनका काम भी। और यहाँ पर मैं गौरी भाई को बुलाना चाह रहा हूँ, जिनको कि वैसे तो वो नजर बंद करने वाले थे, पर शायद मौका न मिला हो। अपनी बात रखिए, यहाँ पे युवा को वो करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। आज इस रैली में बड़े ध्यान से सुनना बातों को, बिंदुवार बातें करेंगे, फैक्ट जो है वो बातें करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। इस प्रदेश की जो तकदीर और तस्वीरें वो कुछ अलग है, अनोखी है, क्योंकि आज 9 नवंबर 2024 को ये राज्य 25 वर्ष में प्रवेश कर गया है। 25 वर्ष का उत्तराखंड हो गया है और यहाँ 23 वर्ष के युवा को बूढ़ा बताया जा रहा है। आज अगर जिन शहीदों ने इस उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए आज उन शहीदों के आंखों में भी आंसू होंगे, उनका दिल भी कहीं न कहीं दर्द से कह रहा होगा कि हमने जिस प्रदेश के लिए ये लड़ाई लड़ी थी, जिस प्रदेश के लिए शहादत दी थी, आज उस प्रदेश में जहां प्रदेशवासियों को तमाम यहाँ के वो मातृशक्ति हो, युवा शक्ति हो, अभिभावक हो, आंदोलनकारी हो, यहाँ के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पुलिस वर्ग हो, तमाम उन लोगों को आज राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्सव मनाना था, परंतु ऐसी क्या नौबत आ गई कि राज्य स्थापना के दिवस जिस दिन उत्सव सबको मनाना था, आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें यहाँ के युवाओं को खानी पड़ रही है। आज मैं कहना चाहूंगा कि ये जिस प्रकार का अंदर है, जो माहौल इस प्रदेश के अंदर है, उस माहौल के जिम्मेदार चाहे वो सरकार कोई सी भी रही हो, उन सरकारों के साथ साथ यहाँ की जनता भी है। यहाँ की जनता इसलिए कि यहाँ की जनता सवाल नहीं पूछती है, यहाँ की जनता सवाल नहीं करती है, यहाँ की जनता राज्य मिल गया तो हो गया, क्या राज्य मिलने से सब ठीक हो जाएगा? राज्य के रूप में एक भूभाग मिल गया, एक सीमा मिल गई कि ये है, वहां पर व्यवस्था चलाने के लिए आप जैसे नौजवानों के कंधे पर उसकी जिम्मेदारी है। हमारे पुलिस के जवान पीछे खड़े हैं, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, बस शर्त और ईमानदारी से काम करें। मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों ने जो वर्दी पहनी है, आप लोगों ने भी बड़ा संघर्ष किया होगा, आप लोगों ने भी रातों रात कई घंटे तक पढ़ाई करी होगी, आप लोगों को जो ये वर्दी की ललक थी, आप लोगों ने उसे पाने के लिए कई संघर्ष किया, मैदान में फिजिकल के लिए दौड़े, तमाम प्रकार का संघर्ष किया, पर ये युवा भी वही संघर्ष करना चाहता है। इन युवाओं का सपना भी यही वर्दी है, पर इसमें युवाओं का क्या दोष है? एक भर्ती निकलती है 2014 में फरवरी में, और हमारा भी 2014 का इंटर है, हमारा रिजल्ट निकलता है मई जून में, तो क्या हम भर पाए उस फॉर्म को? नहीं
भर पाए। और इस उत्तराखंड में आयु सीमा क्या है पुलिस कांस्टेबल की? 18 से 22। कितने साल का गैप है? 4 साल। 18 से 22 4 साल। दूसरी भर्ती कब निकलती है? 2021 में। तो आप ये बता दीजिए, ये प्रश्न मेरे उत्तराखंड सरकार से है और उन लोगों से भी है जो ये कहते हैं कि ये जायज मांग नहीं है। और जब 2014 में हमने इंटर किया, हम उस भर्ती को नहीं भर पाए। चलो मैं तो सिविल ट्रायल से हूँ, एसटी से हूँ, पर जो हमारा सामान्य वर्ग का छात्र है वो कहां जाएगा? मुझे तो लगता था कि मैं 2021 की भर्ती दे सकता था, पर 2014 में जो मैं फिजिकल दे सकता था, क्या 21 में दे सकता था? कभी नहीं। पर हमने तो उस चक्कर में 21 का फिजिकल नहीं दिया। पर जो युवा वास्तव में अपने आप में फिट है, जो फिजिकल दे सकते थे, उनके लिए 2021 की भर्ती में ओवर एज हो गए, 2014 की भर्ती में अंडर एज थे, तो वो जाएगा कहां? एक जायज प्रश्न है कि उस युवा के लिए, जिस युवा की चाहत ये वर्दी थी, उस युवा के लिए केवल एक अवसर मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि तुम एज हमेशा के लिए बढ़ा दो, हम कह रहे कि इस बार कम से कम उन युवाओं को अवसर दिया जाए जिन युवाओं ने एक भी बार भर्ती नहीं दी है। और जब आरटीआई में आंकड़े निकाले गए, तो 4000 पद खाली है। आपने 2000 पद की वैकेंसी निकाली, अच्छी बात है। क्या यही भाजपा सरकार, यही सरकार जब नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस नारे को चरितार्थ भी तो करना है। चरितार्थ कैसे होगा? चरितार्थ तब होगा जब इस 2000 वैकेंसी में प्लस 400-500 और वैकेंसी आकर हमारी मार्क्स जगह दी जाएगी, तब जाकर ये नारा चरितार्थ होगा। नहीं तो ये नारा जुमले की तरह चुनावी घोषणा, ये चुनावी मैदान में ये नारा बोलने के लिए रह गया, बाकी किसी काम का नहीं है। हम चाहते हैं कि अवसर मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे कि नौकरी दो, अवसर तो देने पड़ेंगे। आप ये देख लीजिए कि कितना कुशासन यहाँ पर चल रहा है। मैं सुशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुशासन की बात कर रहा हूँ। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने 3 साल एज बढ़ा दी, और कोविड का हवाला देके, जबकि वहां तो भर्ती निरंतर निकलते रहती है, पर कोविड का हवाला देकर 3 साल एज बढ़ा देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश है, वहां के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो कोविड का हवाला देकर 3 साल आयु सीमा बढ़ा देते हैं। जबकि वहां तो पिछली बार ही भर्ती आई थी, उसके बाद भी उन्होंने कोविड का हवाला देकर 3 साल अगर बढ़ाई है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को बढ़ाने में क्या समस्या है? क्या इससे कोई वित्तीय भार बढ़ रहा है? क्या इससे कोई वित्तीय भार सरकार पर पड़ रहा है? अरे आपने जितने भर्ती करना आप करिए, पर अगर वो 23 साल का युवा है, 22 का है, 19 का है, जो मानक आपने फिजिकल में दिए हैं, अगर वो उन मानकों पर खरा उतरता है, वो उसे क्वालिफाई कर देता है, मेरिट में आ जाता है, तो क्या दिक्कत है? उसकी जो वर्दी पाने की चाहत है, आप उसे अवसर तो दीजिए। आज मुझे लगता है कि ये एक ऐसा दिन है कि जब इस प्रदेश को जो संघर्ष था वो पूरा हुआ और ये प्रदेश मिला। ये बहुत अच्छा अवसर है यहाँ की सरकार के पास, ये बहुत अच्छा अवसर है यहाँ के मुख्यमंत्री जी के पास कि आज इस राज्य स्थापना दिवस के दिन वो यहाँ के युवा को उपहार के रूप में आयु सीमा में छूट हमारे मातृशक्ति। और ये इसलिए भी कि जो प्रदेश के भीतर जो सरकार के प्रति जो एक माहौल जो बना हुआ है, जो क्रोध युवाओं में सरकार के प्रति व्यापक रूप में जो इस प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, अगर इस प्रकार से आज सरकार फैसला लेती है, अगर मुख्यमंत्री जी फैसला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो आप लोगों ने देखा कि बद्रीनाथ की सीट कहां गई, आप लोगों ने देखा मंगलोर की सीट कहां गई, और आप लोग देखोगे। देखिए, हम और आप मिलकर संघर्ष कर सकते हैं, हम और आप मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मासूम महाराज की कसम और सौगंध खा सकता हूं कि अगर मुख्यमंत्री थाने की जगह मेरे पास वो कलम की पावर होती, तो मैं रात नहीं, एक दिन नहीं, 1 घंटे के अंदर उसे पूरा कर देता। परंतु आज ऐसी क्या नौबत आ गई है? आपने 2 उपचुनाव देखे, इससे पूर्व एक बागेश्वर का उपचुनाव भी हुआ था। जिस बागेश्वर के उपचुनाव में तुम 15 से 20 हजार
के वोटों से जीतने का दावा कर रहे थे। वो तो शुक्र मनाओ कि हमें वहां तुमने गिरफ्तार किया, संगीन धाराएं लगाई, जेल भेजा, तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए। पर अगर 2 दिन हम और रह लेते तो जो 2400 वोटों के अंदर से जीते वो गए थे। पर हम कहते हैं कि आज हम मुख्यमंत्री जी से ये सुनना चाहेंगे कि इस प्रदेश के युवा के लिए उनका हृदय बड़ा हो गया है और आयु सीमा बढ़ा दी गई है और महिलाओं के लिए कुछ सीटें जोड़ दी गई है। हम ये सुनना चाहेंगे। और अगर नहीं हुआ देखिए हर मोर्चे पर लड़ा जाएगा। ये भी एक माध्यम था कि रैली के माध्यम से आए हैं, दूसरे भी अनेक माध्यम है। प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम पंडवाल जी 13 दिन तक आमरण अनशन पर रहे और 13वें दिन जब चक्कर खाकर गिर जाते हैं तब प्रदेश के मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं कि आओ, और उसके बाद आश्वासन देते हैं कि आयु सीमा बढ़ाएंगे। तो अभी तक क्यों नहीं बढ़ी? 8 तारीख से आवेदन शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं जब आपको करना है तो आप जल्दी करिए। हर मोर्चे पर लड़ा जाएगा, मैंने ये कहा है। और वो मोर्चा ये हो सकता है अगर आज आप लोगों ने नहीं मानी तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप प्रण लें कि आज परेड ग्राउंड में शाम को मंच लगेगा और उस मंच पे मुख्यमंत्री धामी होंगे। आप लोगों को खुद भी और अपने घर वालों को उस कार्यक्रम में शामिल होना है। आप लोगों को भी और अपने परिवार